हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। मेरा नाम आदर्श है और आज मैं आपके लिए एक एक्सेल टिप्स के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। दो इम्पोर्टेंट टिप्स पे बात करेंगे आज। फर्स्ट टिप्स होगा ऑटो बॉर्डर इन एक्सेल शीट एंड ऑटो सेल एडजस्टर। सो चलिए शुरू करते हैं आज के दो टॉपिक्स को। टुडेज टॉपिक्स ऑटो बॉर्डर एंड ऑटो सेल एडजस्टर इन एक्सेल शीट। तो फर्स्ट टॉपिक को पिक करते हैं, ऑटो बॉर्डर। ऑटो बॉर्डर के लिए हम सीखेंगे जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और एज है। इसमें जैसे ही हम सीरियल नंबर 1 इंटर करेंगे, 2 इंटर करेंगे, 3 इंटर करेंगे, तो जैसे ही सीरियल नंबर इंटर हो, नेम और एज के अगेंस्ट ये ऑटोमेटिक बॉर्डर क्रिएट करके दे। इसके लिए क्या करना है, जिस एरिया में या फिर जिस सेल में हमें बॉर्डर क्रिएट करना है, ऑटो बॉर्डर क्रिएट करना है, उस एरिया को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है होम टैब पे। होम टैब के बाद जाना है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल, हमें न्यू रूल पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ रूल टाइप। तो सेलेक्ट अ रूल टाइप पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन पिक करना है हमें, जो है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। सो इस फॉर्मूला को ट्रू होके सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है और सीरियल नंबर इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें इस सेल वैल्यू को लॉक करने के लिए F4 2 टाइम्स प्रेस करना है। तो यहाँ देखेंगे जो वैल्यू है $N$7। सो N7 वैल्यू है, जो कि N इसे लॉक करना है N सेल को। तो इसे हम $1 प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम F4 एंड देन सेकेंड टाइम F4। तो अभी जो हो गया $N7, इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन को पिक करना है हमें। अगर हमने बॉर्डर पिक किया इसे, तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मीन्स ये कंप्लीट बॉर्डर क्रिएट करेगा अगेंस्ट दिस एरिया। उसके बाद ओके क्लिक करना है, देन ओके क्लिक करना है। तो अभी क्या ऑप्शन होगा, जैसे ही हम यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे, 1 लिख के एंटर करेंगे, तो नेम और एज के अगेंस्ट बॉर्डर क्रिएट करके देगा। 2 क्लिक करेंगे, 2 के अगेंस्ट बॉर्डर देगा 3, 4, 5, 6, 7। लाइकवाइज ये सारे बॉर्डर को क्रिएट करके देगा जहाँ भी हमने सीरियल नंबर एंटर किया है। इट मीन्स कि n कॉलम में अगर कोई एंट्री है देन ओनली वो बॉर्डर क्रिएट करेगा। अगर इसमें कोई एंट्री हम डिलीट करते हैं, सपोज हमने 3 को डिलीट कर दिया, तो 3 के अगेंस्ट बॉर्डर आप देखेंगे डिलीट हो जाएगा। सपोज हमने 6 को डिलीट किया, तो अभी 6 के अगेंस्ट बॉर्डर है, क्योंकि n कॉलम में हमारा डेटा है। अगर 6 को हम डिलीट करते हैं तो n कॉलम के अगेंस्ट बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। अगर हम फिर से यहाँ पे 6 प्रेस करते हैं तो बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। 3 प्रेस करेंगे, बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और चेक करते हैं। अगर हमें बॉर्डर के अलावा नंबर लेना है, जैसे इसको हम देखेंगे इस तरह से, अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी हमने नंबर एंटर किया है, तो इस एंट्री के अगेंस्ट नेम, एज, ये तीनों कॉलम, तीनों सेल में कुछ पर्टिकुलर कलर फील हो जाए। तो इसके लिए हमें सेम फॉर्मूला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। होम टैब पे जाना है हमें। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है। अगेन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, लास्ट ऑप्शन को पिक करना है, सिलेक्ट करना है सेल वैल्यू को। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। F4 2 टाइम्स प्रेस करना है जिससे सेल वैल्यू लॉक हो जाए। फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अभी हमें बॉर्डर के अलावा फिल का ऑप्शन है, तो फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक कलर पर्टिकुलरली हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमने येलो कलर सेलेक्ट किया है। ओके प्रेस करेंगे, अगेन ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही 1 इंटर करेंगे, तो 1 इंटर करते ही नेम, एज और 1 इन तीनों सेल में कलर येलो फिल हो जाएगा, क्योंकि हमने येलो कलर सेलेक्ट किया था। सिमिलरली 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक बॉर्डर और ऑटोमेटिक कलर पिक कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सेल में कोई वैल्यू एंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट नेक्स्ट सेल में हम बॉर्डर को या फिर पर्टिकुलर कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट हमारा है आज के टॉपिक में ऑटो सेल एडजस्टर। तो ऑटो सेल एडजस्टर देखने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर नेम लेते हैं, सपोज हमने एक नेम लिया यहाँ पे जेनिफर, तो जेनिफर लिया, तो जेनिफर के अगेंस्ट ये सेल एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस पर डबल, एक तो हम इसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं और इसे लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करके हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है इस पर डबल क्लिक करके एडजस्ट करना। इसके अलावा एक ऑप्शन है, अगर इस पूरे इंटायर शीट में आप चाहते हैं कि जैसे ही आपने कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वैल्यू एंटर किया, उस सेल का विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए उस पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट। सपोज हमने जेनिफर लिया, इसमें हमने जेनिफर लिंडा, तो अभी क्या देखेंगे आप, जेनिफर लिंडा, तो इस कंप्लीट लेंथ के अगेंस्ट ये सेल एडजस्ट नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सेल में, आपको जिस शीट पे ये फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करना होता है उस शीट को सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे जाना होगा। व्यू कोड में जाने के बाद ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आपका आएगा जनरल को सिलेक्ट कर, इसमें आपको वर्कशीट सिलेक्ट करना होता है। वर्कशीट सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे मिलेगा। तो इस कोड को नहीं चेंज करना है, हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन को यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ये है सेल डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। तो इस ऑप्शन को यहाँ डालेंगे, सेल डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। तो इंटायर कॉलम में सेल जो का विड्थ होगा वो ऑटोफिट हो जाएगा। इसे हम देखते हैं। अभी हम जेनिफर लिंडा फिर से यहाँ टाइप करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ऑटोफिट हो रहा है। तो इसमें हमने लिया, यहाँ पे लिखते हैं जेनिफर लिंडा। तो अभी देखेंगे ये विड्थ ऑटोफिट हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे सिर्फ जेनिफर लिखा, इसके विड्थ को अगर हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा जेनिफर करेंगे, तो जेनिफर टेक्स्ट का जो विड्थ होगा उसी विड्थ के अकॉर्डिंग इस सेल के विड्थ को एडजस्ट कर देगा। सो लेट्स हिट एंटर। अब देखेंगे जेनिफर के विड्थ के अकॉर्डिंग इस सेल के विड्थ को एडजस्ट कर देगा। तो इस तरह से हम दोनों टॉपिक्स को पे, ऑटो बॉर्डर और ऑटो सेल एडजस्टर, दोनों टॉपिक्स को देख चुके हैं। तीसरा ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इस शेल में आप या फिर इस शीट में जो भी फार्मूला आपने लगाया है उस फार्मूला को आप चाहते हैं रिमूव करना या फिर हटाना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर से होम टैब में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल के नीचे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। तो इसमें आप सिलेक्टेड सेल का रूल भी रिमूव कर सकते हैं और इंटायर शीट का भी कर सकते हैं। अगर हम इंटायर शीट का रूल रिमूव करते हैं तो जो आप यहाँ पे येलो कलर देख रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ रूल आ रहा है। आप यहाँ जो बॉर्डर देख रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ रूल आ रहा है। इट मीन्स कि ये बॉर्डर भी रिमूव होना चाहिए और ये येलो कलर भी रिमूव होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसे। हमने क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, देन क्लियर रूल पे किया और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, इसे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। लेट्स क्लिक हियर और आप देखेंगे कि यहाँ से बॉर्डर भी रिमूव हो गया और येलो कलर भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से किसी भी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करके और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक्स है। इन दो टॉपिक्स पे अगर कोई कन्फ्यूजन या कमेंट्स हो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।